मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। यूट्यूब पर गेम्स के ज़रिए पैसे कमाना, वीडियो गेम्स मसलन पबजी वगैरह के ज़रिए जो लोग यूट्यूब पर पैसे कमाते हैं, ये हलाल है या हराम? अफनान साहब सवाबी से। देखिए, यूट्यूब पर जो पैसे कमाए जाते हैं ना, वो उस कंटेंट के नहीं होते जो आप उस पर डाल रहे हैं, बल्कि वो एडवर्टाइजमेंट के पैसे होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट अगर जायज़ चीज़ की है तो पैसे भी जायज़ हैं। एडवर्टाइजमेंट अगर नाजायज़ चीज़ की है, जैसे शराब की एडवर्टाइजमेंट हो रही है या किसी मूवी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो उस पे मिलने वाली अर्निंग भी हराम होगी। तो इसलिए अगर जायज़ चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो पैसे हलाल होंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आजकल यूट्यूब पे जो जायज़ चीज़ की एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें भी कुछ ना कुछ हराम शामिल हो जाता है। वो जो है ना, वो तरीक़ा उसका ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा लड़कियाँ आ जाती हैं उसमें, तो इसलिए उसमें भी एहतियात इसी में है कि जो अर्निंग होगी उसमें से कुछ फ़ीसद सदका कर दिया जाए एक अंदाज़े से। बाकी रहा मसला पबजी के ज़रिए पैसे कमाना, तो मैंने बताया कि मेरी जहाँ तक मालूमात है, इस गेम के ज़रिए पैसे नहीं होते, बल्कि जो एडवर्टाइज़ चलते हैं उसके ज़रिए पैसे होते हैं, उसकी अर्निंग का मैंने बता दिया। लेकिन वैसे पबजी को गेम के जो है ना, या इस टाइप के वीडियो गेम के सॉफ्टवेयर बना के डालना अपने चैनलों पे लोगों को, ये लोगों का टाइम बर्बाद करने वाली बात है। पैसे कमाने का कोई अच्छा ज़रिया इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें लोगों को फ़ायदा हो। गेम बज़ाते ख़ुद हराम नाजायज़ नहीं है, लेकिन इतनी बात तो है कि शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्नी इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम के अच्छाई में से ये है, इस्लाम की अच्छाई में से, कि इंसान लायानी बातों को छोड़ दे। यानी इंसान सही मोमिन उसी वक्त बनता है जब बेकार चीज़ों को छोड़ दे। आप ख़ुद सोचिए कि एक एक सेकंड जो हमारा गुज़र रहा है ये कभी वापस नहीं आएगा। करोड़ों रुपए भी आप दे देंगे ना, ये टाइम नहीं वापस लिया जा सकता। और आखिरत की करोड़ों साल, अरबों साल की ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी को बनाने के लिए अल्लाह ने आपको ये थोड़ा सा टाइम दिया है। तो आप इसको पबजी जैसे फजूल तरीन खेलों में ज़ाया करें और सारा दिन नेट पर बैठे रहें और खेलते रहें, ये बहुत बड़ी सफ़ाहत और बहुत बड़ी हमाकत है, बहुत बड़ी हमाकत है। क़ब्र में जब पहुँचेंगे तो अंदाज़ा होगा हमने क्या खोया और क्या पाया। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ना, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। जब अहले जहन्नम में जाएंगे तो अल्लाह उनसे कहेगा, क्या तुमने ये समझ रखा था हमने तुमको बेकार पैदा किया है, बस एवं तुमने कोई तुम्हारा मकसद नहीं है। तो इसलिए अपना टाइम इन चीज़ों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये शरीयत के मिजाज के बहरल ख़िलाफ़ है। मैं हराम होने का फ़तवा नहीं लगा रहा। हराम तो बिल्कुल जब होगा जब जुए की शक्ल में आप इसको खेलेंगे, लेकिन ये बहरहाल मिजाज शरीयत के ख़िलाफ़ है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने अहले ईमान की सिफ़ात बयान की, वहुम अनिल लग़वी वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, कि अहले ईमान लग़वियात से बचते हैं। तो अगर आपको दिमागी तफरी के लिए कुछ खेलना ही है तो ऐसे खेल खेलें जिससे सेहत अच्छी होती है। जॉगिंग करें, हॉर्स राइडिंग करें, स्विमिंग करें, और इस तरह के जो खेल हैं, वॉलीबॉल बॉल है, इस तरह के जो खेल हैं, हॉकी है, फ़ुटबॉल है, जिससे आपकी सेहत अच्छी होती है। क्योंकि सेहत को अच्छा रखना भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और ऐसे खेल खेलना जिससे सिवाय दिमागी थकावट के और बेकार टाइम वेस्टिंग के कुछ भी हासिल नहीं होता, ये मिजाज शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो ऐसा खेल खेलें जिससे आपकी बॉडी को भी राहत मिले और आपको ज़हनी तफरी भी मिले, और ताकि आप अच्छे कामों में, मुफीद कामों में टाइम अच्छी तरह गुजार सकें। जब सेहत अच्छी होगी तो अच्छे कामों में टाइम ज़्यादा अच्छा गुजार सकेंगे। आप सेहत ख़राब होगी तो अच्छे तामीरी काम नहीं कर सकेंगे। तो इस नीयत से खेल खेलना चाहिए। तो इसलिए मैं पबजी वगैरह का, मैं क्या, कोई भी बड़ा संजीदा बड़े उलमा जितने भी हैं वो सब इसके ख़िलाफ़ हैं। और इसके अलावा भी जो वीडियो गेम खेले जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इन्हमाक हो जाता है, ये सब चीज़ें। अब मैं आपको एक अजीब बात बताऊँ, हमारे एक दोस्त हैं, उनके बच्चे पबजी में लगे हुए थे। अभी बकरीद के दिनों में उन्होंने बकरे लाए, तो बच्चे जो है ना वो बकरों को टहला रहे हैं, घुमा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, टाइम ज़्यादा उसमें लगाया। तो उन्होंने मुझे कहा कि बकरीद के बाद वो अपने घर में बच्चों के लिए बकरी ख़रीद रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा भाई मैं चाहता हूँ बच्चों को वीडियो गेम से हटा के इस काम में लगा दूँ, ये फिर भी अच्छी तफरी है। ये फिर भी जो है ना जानवर पालना, आप बकरी नहीं पालते, आप बिल्ली पाल लें, कुछ भी कर लें, ये उससे फिर भी अच्छी तफरी है। तो किसी और चीज़ की तरफ बच्चों को लगाएं आप। उन्होंने कहा बच्चे जो है ना वो जानवर को खिलाएं, बकरी का दूध निकालें। बकरियां पालना, तमाम पैगंबरों ने बकरियां चराई हैं, नहीं तो कम से कम उनको एक तजर्बा हासिल हो जाएगा, और हो सकता है इसी को बिज़नेस में ला लें बाद में वो।
تو بچوں کے شوق کو ماں باپ جو ہے نا وہ لے جا سکتے ہیں کسی بھی طرف. آپ کو بکریاں سمجھ میں نہیں آتی, ظاہر ہے کراچی میں شہر میں کہاں بکریاں لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی, کسی اور چیز میں لگا دیں آپ ان کو, سوئمنگ میں لگائیں, بچوں کو لے جایا کریں سوئمنگ پول, ان کو سوئمنگ سکھائیں, ان کو بولیں 1-1 گھنٹہ سوئمنگ کیا کرو, ہارس رائڈنگ سکھائیں ان کو, اس میں دلچسپی بڑھائیں. اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی صلاحیتوں کو, اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں. انسان اچھا نہیں لگتا ویڈیو گیم کے آگے بٹن دبا رہا ہے اور کھیل رہا ہے, یہ اشرف المخلوقات پر یہ چیزیں بالکل بھی زیب نہیں کرتی. اس لیے اپنا ٹائم بچائیں, اپنے آپ کو مفید کاموں میں کھپائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Ask Mufti Tariq Masood.